अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं एटीएन, मैं हूं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह सैद। नाज़रीन, आपको बताता चलूं, आज ब्लॉक दिवस है, पंचायत कल्याण का पंचायत घर आपको दिख रहा है पीछे से। बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक़्त बीडीओ दालिउजानपुर लियाकत अली खान साहब हैं। इनके साथ बातचीत होगी। आज किस मुद्दे से ये ब्लॉक दिवस बुलाया गया है, इसमें आवास प्लस की भी बात की गई, इसमें जो है नरेगा की भी बात की गई, मटीरियल की भी बात की गई, वेरिफिकेशन की भी बात की गई। सर, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है एटीएन न्यूज़ में। शुक्रिया आपका। सर, जानना चाहूँगा आज जो ये ब्लॉक दिवस यहाँ पर बुलाया गया, मीटिंग बुलाई गई, बहुत सारे लोग बुलाए गए, ऑफिसर हज़रात आए, आप आए, किस मकसद से? आज शुक्रिया आपका। आज ये रूटीन का जो एक यूटी गवर्नमेंट का है कि ये जो वेडनेसडे को जो ब्लॉक दिवस होता है, आज यहाँ पर एक ब्लॉक दिवस था। और ब्लॉक दिवस के साथ साथ हमने जो ये एक गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो सेक आईडी जो आवास प्लस प्रधानमंत्री आवास योजना के थे, जो सेक आईडी जो बनी है, इसमें मल्टीपल कुछ प्रॉब्लम और फलाक जो हैं, तो लिहाजा इसमें जो ये प्रॉब्लम आ रही है, किसी का जो आईडी कट गई है या किसी का जो गलत आई है या जो परमानेंट वेट लिस्ट जो है वो ठीक से नहीं बनी है, तो उसके रिगार्डिंग जो लोगों को अवेयर करने के लिए तो हम आपके माध्यम से आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पूरे लोगों को इस चीज़ का पता चले कि जो ये प्रधानमंत्री आवास जो सेक आईडीज़ बनी हुई हैं 3-4 किस्म की, हम आपसे कहेंगे कि ये पूरे लोगों को पता चले और जो अब की बार जो पूरा फिल्टर होके एक अच्छी लिस्ट बन जाए। जैसे डीसी साहब का भी कहना है कि जो इसमें एक पंचायत लेवल कमेटी बनाई गई है और उसके बाद ब्लॉक एपेलेट कमेटी बनाई गई है, उसमें 4-5 डिपार्टमेंट को रखा गया है। तो इस के वो पहले पंचायत लेवल कमेटी उसको साइन करके देगी, उसके बाद फिर ब्लॉक लेवल कमेटी बैठेगी, वो साइन करेगी, तो वही उसको आगे अप्रूवल के लिए डीसी साहब के लिए उसी को अथोराइज माना जाएगा। तो इसमें एक परमानेंट वेट लिस्ट बनी हुई है, जिस परमानेंट वेट लिस्ट में जो डिजर्विंग जो केस हैं वो जो मसलन वो परमानेंट वेट लिस्ट जो अच्छी नहीं बनी है और उसमें ऐसे कुछ हाउसेस आए हैं जिनकी आईडीज बनी हुई हैं लेकिन उनके मकान जो हैं पक्के हैं, तो लिहाजा उनको डिलीशन के लिए लोगों को कहना है कि उसमें कोई भेदभाव ना करें, जो गरीब है वो आ जाए और जो अनड्यू उसमें आईडी जिसकी बनी है वो कट जाए। तो उसके बाद एक सिस्टम से जो एक आईडी जो कट गई है सिस्टम के साथ, तो उसमें से भी कोई जेन्युइन ऐसा है कि जिसके 2 कमरे हैं लेकिन बिल्कुल वो मड में रहता है, ऊपर से मड वाला उसका छत है, दीवारें उसकी मड वाली हैं लेकिन छत भी उसका मिट्टी वाला है, वही डिजर्विंग करता है। ऐसा नहीं कि जिसके 2 कमरे पक्के बने हुए हैं, दीवारें उसकी पक्की बनी हुई हैं, ऊपर से टीन डाली हुई है, वो भी मुस्तहिक है। तो लिहाजा ये डोर टू डोर देखा जाएगा, कमेटी पंचायत की देखेगी, उसके बाद फिर ब्लॉक लेवल की कमेटी देखेगी, तो ये इसीलिए ये लोगों को तय हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक और भी है कि कुछ ऐसे जो परमानेंट वेट लिस्ट में भी नहीं है और इसमें क्या कहते हैं जो सिस्टम ने जो आईडी काटी है उसमें भी नहीं है, तो वो भी जो रेयरेस्ट है और पुअर अमंगस्ट द पुअर है, वो भी वो मतलब कमेटी देखेगी कि जो इसका नाम नहीं है तो उसकी भी एक अलग से लिस्ट बनेगी। और कुछ ऐसे मकान हैं जो सैंक्शन हुए हैं लेकिन अभी उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पड़ी है, तो वो भी यहाँ पर जो लोगों को यहाँ पर वो नाम पढ़ के सुनाएंगे कि आप बताएं भाई क्या ये जो नाम यहाँ पर हैं ये ठीक हैं गलत हैं, अगर गलत हैं तो उनको काटने के लिए हमने कह दिया। तो उसके बाद जो उसमें डिजर्विंग है तो उसके लिए जो अभी सेक्रेटरी पंचायत और यहाँ पर जो बाकी जो पंचायत एपेलेट जो पंचायत की जो कमेटी है कोरम बैठा हुआ है, तो वो उसको डिसाइड करेगा, तो डोर टू डोर जाएगा, जो गलत है वो कट जाएगा, जो डिजर्विंग। 2 किस्म की शिकायतें आ रही, एक तो ये है कि बहुत सारे लोगों को किस्त आई है, अभी वो वर्क स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। पहली किस्त आई है, वर्क स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। उनको दूसरी सवाल मेरा है, दूसरी शिकायत ये है कि बहुत सारे लोगों ने रोपकास्ट कर लिया है, तो अभी तक उनको जो है दूसरी किस्त नहीं आ रही है। नहीं, उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी कि तो हमारे जो सेक्रेटरी पंचायत हैं सारे यहाँ से ट्रांसफर हो गए थे, तो उनकी आईडी जो नहीं बनी हुई थी, तो हमारे सेक्रेटरी पंचायत जो नए आए गए हैं अच्छे से हमारा फंक्शन शुरू हो गया है। उनकी जो जियो टैग जैसे ही हो जाती है, जैसे उनकी जियो टैग होती है तो उनकी विदिन 2 और 3 डेज में उसकी जो है इंस्टॉलमेंट पड़ जाएगी।
जाएंगी। तो जिनका रह गया है किसी वजह के साथ, जो जो जिन मकानों की जो एफटीओ पूरे डिस्ट्रिक्ट में रिजेक्ट हो गए थे, इसकी वजह से कि यहीं से लोगों ने शिकायतें की थी कि ये जो फेक जो आईडीज़ बनी हुई हैं, तो लिहाजा ये एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इनिशिएटिव लिया गया है कि अच्छे से ये स्क्रूटनाइज हो जाए और डिजर्विंग केस उसमें रह नहीं जाए, और जो बिला वजह इसमें तो रहा है। तो बाकी जो नरेगा के रिगार्डिंग लोग कह रहे हैं कि भाई काम नहीं लगे हैं, तो कोई इसमें कैप नहीं है। हमने कह दिया कि सीआईबी बन रही हैं, तो जैसे ही सीआईबी बन जाती है उसको जियो टैग होगा, तो डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से वो शीट जनरेट करने के लिए पहले क्या होता है, शीट जनरेट जो होती थी उसके लिए कैप नहीं होता था। हमारे अगर 200 काम पहले हैं वो भी उनकी आईडीज़ को, उनके जो काम खुले हुए फाइनेंशियली क्लोज नहीं हो रहे हैं, लेकिन 200 काम की और हम आईडीज़ वो जैसे हम शीट जनरेट कर लेते थे। और लोग ऐसे थे कि पहले एक काम पर 3 बंदे लगते थे और 10 बंदे ऐसे लग जाते। तो इस बार गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि जो आदमी जो है, वही जो लेडीज है, वही जो बंदा है जो काम करेगा, काम पर उसका जो फोटो लिया जाएगा, तो उसी की अटेंडेंस लगेगी, जो घर बैठे उसके अटेंडेंस नहीं लेगा। सर, अगर एक सवाल मैं फिर से आपसे करूं, यहाँ पर आवास प्लस की जहां तक शिकायतें आती थी, कुछ लोग जो हैं अपनी मनमानी करते थे, अपने दूसरे छत के ऊपर जो है मकान बनाते थे। जिस तरह आपने यहाँ पर इजलास में भी खुलेआम बोल दिया कि अगर कोई जो आवास प्लस का डिजाइन है, जो आवास प्लस का कंस्ट्रक्शन स्टाइल है, अगर उसके अलावा करेगा तो उससे जो है पेमेंट वो रिकवर की जा सकती। क्या उन लोगों से भी बिल्कुल, हमारे जो 2 साल पहले की, अभी आपको रिसेंटली आपको पता है कि सील में आप पता करें, सील में तहसीलदार डोडा ने एक नोटिस निकाल दिया है। उसमें 1 हफ्ते का टाइम दिया है। जिन्होंने किस्तें ली हैं, तो उन्होंने जो बनाया नहीं है, तो उसको बनाने के लिए वारंट दी गई है। और जिनके गलत केस हुए हैं, जैसे कुछ जॉब का जो ठेकेदार, बी क्लास ठेकेदार हैं, उनके खाते में कुछ पैसा गया, वो उनका अकाउंट जो है सीज करने के लिए, वो उसका आगे जो है उनको रिकवरी के लिए लिखा गया है अपने तहसीलदार डोडा ने। और तहसीलदार भारत ने एक नोटिस निकाला गया है इन लोगों को कि आपको रिकवरी करनी पड़ेगा। और खास करके मैं आपके वसात से लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर वाकया ही आप गरीब हैं, तो जो गवर्नमेंट का जो डिजाइन स्ट्रक्चर है उस पर बनाएं। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, उसके खाते में पैसा पड़ता है, अब वो क्या करते हैं कि 3 या 4 कमरों का जो स्ट्रक्चर उठाना शुरू कर देते हैं, फिर मनमानी करते हैं, बोलते हैं नहीं जी ये आपके बाप का पैसा थोड़ा है, ये हमारी मर्जी से हम करेंगे। तो लिहाजा ये आगे से नहीं चलेगा। ये गवर्नमेंट ने बड़ी स्ट्रिक्टनेस की है। तो लिहाजा जब हमारे किस्त पड़ेगी, तो ये जैसे एक किचन है, बाथरूम है, तो एक बड़ा कमरा है और उसका वरांडा है, जो डिजाइन के साथ वाकई गरीब है तो दिखेगी पीएमएवाई हाउसेस का वो बना हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अपग्रेडेशन की थी नरेगा में, जिसमें कैपेक्स लाया था, जो डी क्लास ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता था। बहुत सारी जगहों पर देखा गया है कि सब स्टैंडर्ड किस्म का मटेरियल लगाया जा रहा है, और अगर ठेकेदार को बताया जाता है कि आप काम अच्छी तरह करो, जैसे कि आपने कहीं काम का मिसाल दी, उनका कहना यह हमें जीएसटी लगता है, ये लगता है, वो लगता है, कमीशन देना पड़ता है, तो काम वो अच्छा नहीं कर पाते। इधर पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है सख्ती के साथ जो है, जो ऐसा काम कर रहे हैं, हमारे आपको पता होगा कि आज के टाइम में जो कपक्स के काम हमारे चल रहे हैं, हम जगह जगह जा रहे हैं, हर एक काम पर विजिट कर रहे हैं, और जो सब स्टैंडर्ड काम है कर रहा है उसको हम उसकी पेमेंट रोक रहे हैं, और जो काम नहीं कर रहा है उसको हम जो उसका जो कार्ड है वो ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए थे बीडीओ दाली उजानपुर लियाकत अली खान साहब। इनके साथ हमने बातचीत की, आवास के जो केसेस है उसके ऊपर बातचीत की, नरेगा के ऊपर बातचीत की, कैपेक्स के ऊपर बातचीत की। हम आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए एटीएन न्यूज़।